प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज फिर हम रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है और कैसा क्वेश्चन पूछेगा और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। इसी को डिस्कशन आज करेंगे हम। और ये इसके लिए हमने पहले भी बताया था कि आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाते हैं, तो किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सेलेंस की जो बुक आती है, इसी से रिलेटेड आप बुक को सॉल्व करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ होगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो यहां सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चंस जो दिया गया है ये रेलवे का है और ये क्वेश्चन जो है कैलेंडर चैप्टर का है। तो एक क्वेश्चन ऐसा निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। यहां दिया गया है कि 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कितना आसान है। तो सबसे पहले यहां देखिए 2010 है, तो लास्ट 3 डिजिट को सबसे पहले लेंगे। अगर यहां पर 0 है तो इसको 1 मानेंगे हम, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, 110। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे हम, पूर्णांक में लेना नहीं है। तो कितना आ जाएगा आपका, 27 आ जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे हम, डेट आपका कितना है, 2 है, 2 ले लेंगे। अक्टूबर का कोड जो है उस साधारण वर्ष में भी और लीप ईयर दोनों में जो है आपका 0 ही होता है, इसलिए कोई इसमें झंझट है भी नहीं कि आपको बहुत याद करने की जरूरत होगी। और सबको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये हो गया 139। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे हम। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, इसको कट करेंगे, 7 का 7 आ गया 6, 9 हो जाएगा, 7 नमा 63, यानी कितना बच गया आपका, 6 शेष बच गया। तो ये जो आपका शेष जो है यानी रिमेनिंग जो आपका 6 बच गया, तो 6 का अर्थ हो गया कि सोमवार जो होता है वह 1 होता है, मंगलवार 2 होगा, बुधवार 3 होगा, गुरुवार 4 होगा और शुक्रवार 5 होगा और शनिवार यानी सैटरडे जो होगा वह 6 होगा। चूंकि वीक जो स्टार्ट होता है वह मंडे से स्टार्ट होता है, यानी रिमेनिंग जो बचा 6, यानी इसका अर्थ हो गया ये आपका क्या होगा, शनिवार होगा यानी सैटरडे होगा। और यही हमारा आंसर भी होगा। कितना आसान है, बिना कलम चलाए इतनी बात को समझ सकते हैं। 110 में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे 27, 110 जोड़ 27 कितना हो गया आपका, 137। 2 आपका डेट जो तारीख दिया हुआ है उसको ले लेंगे, 0 कोड है आपका, 139 हो गया। और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। मुजवानी बिना कलम चलाए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप 7 का 7 हो गया 6, 9 आ गया, 7 नमा 63 यानी 6 शेष बच गया, यानी 6 का मतलब हो गया आपका शनिवार हो गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कैलेंडर का जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप इसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यही आपको रेलवे ग्रुप डी में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका पैटर्न बिल्कुल यही है। तो आगे चले हम लोग, दूसरे प्रश्न की ओर चले हम लोग। अब जो है आपका क्वेश्चन है, अब देखिए ये आपका क्लॉक का क्वेश्चन है। और याद रखें कि रेलवे में एक क्वेश्चन आपका क्लॉक से रिलेटेड निश्चित तौर पर आता है कि 6:25 PM पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच न्यून कोण क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है जो बता देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 30 डिग्री गुना आपको घंटा होगा, ठीक है, माइनस 11/2 गुना मिनट। इस फॉर्मूले को याद रखिए हम लोग, अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो 30 डिग्री तो है ही मेरा,
गुना यानी 6 है आपका, 6 से इसको गुना कर देंगे हम। 11/2 गुना आपका कितना मिनट है, 25 मिनट है, 25 से इसको गुना कर देंगे हम। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, माइनस आपका कितना हो गया, 25 को 11 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 200, बताइए 275, 275 बाय कितना होगा, 2 होगा। फिर इसको माइनस करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 275 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 137 डिग्री, 137.5 डिग्री। इसको माइनस कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 42.5 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला को याद रखेंगे। अगर दोनों के 2 घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का अगर कोण निकालना होगा तो 30 डिग्री गुना घंटा माइनस 11/2 गुना मिनट करेंगे हम। 30 डिग्री घंटा मेरा कितना है, 6 है, माइनस 11/2 गुना 25। तो मुजावानी कैलकुलेशन भी कैसे करेंगे, 25 दहें हो गया 250, अब फिर 11वां है चूंकि 1 है 25 यानी 275 हो गया, 275/2 हो गया यानी 137.5 डिग्री। तो हमारा 180 डिग्री में 137.5 डिग्री को माइनस करेंगे तो मेरा कितना बच गया, 42.5 डिग्री, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कितना आसान है प्यारे बच्चों। तो हर क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे और अगर आप लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं, नौकरी प्रेप के प्लेटफॉर्म को, नौकरी प्रेप को आप अगर रेगुलर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। और हर क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ आपको हम डिस्कस करेंगे। वैसे सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट जो है हमने बुक में भी दिया है, बुक में भी वो सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो हम आपको बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप उसको बनाएं, सॉल्व करें और उसका लाभ लें। अब देखिए ये एक क्वेश्चन आता है, मैथमेटिकल है आपका, मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। तो यहां पर देखिए आपका क्या दिया हुआ है, 8 है, सबको ले लीजिए। Q का अर्थ क्या है, गुना है, करते चले जाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। 24 हो गया। P का अर्थ क्या है, भागा है, भागा हो गया। 6 हो गया। R का अर्थ क्या है आपका दिया हुआ, R का भागा है आपका। P का अर्थ भागा, R का अर्थ भागा। यहां पर आपको एक प्लस होना चाहिए, ये आपका क्या है, यहां पर आपका प्लस होगा, ठीक है। तो R का अर्थ जो है वह क्या हो गया, प्लस हो गया। कितना है, 10 है। S का क्या है, ठीक है 10 हो गया। S का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस है, -5। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो गया, 6 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 जोड़ 10 -5, 24, 8 चौके 32 और 10 कितना हो गया, 42, और 42 में से 5 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 37 बचेगा, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो यहां पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 8 Q का अर्थ क्या दिया हुआ है, Q का अर्थ गुना है, ठीक है। आपका क्या हो गया, 24
P का अर्थ क्या दिया हुआ है? P का अर्थ भागा है 24/6 प्लस आपका हो गया प्लस कितना हो गया? R का मतलब है प्लस 10 और S का मतलब है -5। कैलकुलेट करेंगे तो 6 से 24 में डिवाइड करेंगे 4 होगा तो 8 गुना 4 32 यानी 32 जोड़ 10 -5 तो 8 चौके 32 10 42 में 5 माइनस करेंगे कितना होगा? 37 होगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी प्यारे बच्चों निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा है और ये भी क्लॉक का क्वेश्चन है। कभी कभी क्लॉक का देखिएगा कि दो क्वेश्चन आता है कि वैशाली रात 9 बजे भोजन कर रही है, अपनी घड़ी पर वह देखते कि मिनट की सुई उत्तर दिशा की तरफ इंगित कर रही, तो उसमें घंटे की सुई कौन सी दिशा होगी? कितना आसान है। आप एक घड़ी को बना लें। आप देखिए एक घड़ी हमने बना दिया और यहाँ पर 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। अब आप देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपका दिया गया है, इसको देखिए आप, तो ये 9 बज गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान में रखिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वैशाली रात 9 बजे भोजन कर रही है, ये 9 बज रहा है आपका। अपनी घड़ी पर वह देखती है कि मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर है, तो ये आपका घंटे की सुई है, तो ये आपका क्या हो गया? उत्तर दिशा हो गया। ये आपका दक्षिण दिशा हो गया, है ना। ये आपका पश्चिम दिशा हो गया, ये आपका पूर्व दिशा हो गया, आपका पूर्व की ओर हो गया, है ना। एकदम क्लियर है आपका। तो वैशाली रात 9 बजे भोजन कर रही है और अपनी घड़ी पर वह देखती है कि मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर है, तो मिनट की सुई कहाँ? उत्तर दिशा की ओर है। तो क्या कह रहा है कि कह रहा है कि उस समय घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? तो घंटे की सुई तो आपका ये है, ये हमेशा किधर होगी? पश्चिम दिशा की ओर होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पश्चिम दिशा की ओर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन बिना कलम चलाए भी हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारा कंसेप्ट जो है वह क्या हो? क्लियर हो। कितना आसान है प्यारे बच्चों। तो आप ऐसे ही नौकरी प्लेटफॉर्म को आप लगातार फॉलो करते रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, और हर क्वेश्चन को हम कंसेप्ट के साथ आपको डिस्कस करते चलेंगे हम। आइए फिर देखते हैं। अब एक क्वेश्चन ये देखिए वेन डायग्राम का भी, और ये भी क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है। कह रहा है निम्न चित्र 50 ग्राहकों द्वारा पसंद किए जाने वाले चिप्स के 2 ब्रांडों के सैंपल साइज सर्वे परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है। आंकड़े के आधार पर कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें चिप्स के 2 ब्रांडों में से कोई भी पसंद नहीं आया, है ना। तो अब देखिए आपका क्या है। पहले तो देखिए कि B1 में आपका कितना है जो पसंद है आपका? कोई भी ब्रांड पसंद नहीं आया, निकालना है। कोई भी ब्रांड जो है पसंद नहीं है। तो B1 कितना है आपका? B1 देखिए कितना दिया हुआ है। B1 आपका 25 है आपका। B2 आपका कितना है? B2 भी देखिए आपका 20 है आपका। और ये जो आपका है C जो है, यानी C क्या हो गया? दोनों कॉमन हो गया, आपका 5 है। तो कोई भी ब्रांड पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे हम? ये तीनों को जोड़ देंगे हम। कितना कितना? 25 जोड़ 20 जोड़ 5, 25 20 45 5 50 हुआ। अब यहाँ टोटल मेरा 50 ग्राहक है, तो इस 50 ग्राहक में से हम इस 50 को माइनस कर देंगे जिसको कोई भी ब्रांड जो है पसंद नहीं है।
तो 50 में 50 माइनस होगा, कितना बच गया? 0। और यही 0 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो कोई भी ब्रांड पसंद नहीं आया, ऐसे ग्राहकों की संख्या आपका कितना है? 0 है। तो क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस प्रकार से ये जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपसे पूछा जाएगा, और ऐसे ही इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो आपको आगे भी इसी प्रकार के प्रश्नों से हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप इसको फॉलो कीजिए। अगर आप हमको चाहते हैं, मेरे चाहने वाले हैं, हमको पसंद करते हैं, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यारा सा कमेंट्स देकर चैनल को आगे बढ़ाएं। हम सब मिलकर इसको और भी आगे लेते जाएंगे, और आपकी सफलता में नौकरी प्रेप जो है वो हमेशा तैयार रहेगा, सफलता दिलाने का प्रयास करेगा। ऐसी शुभकामनाएं हम मानते हुए आए हैं और मानते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी।